हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किए थे। 10 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाए थे, ठीक है। तो बाकी के आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, चेक आर डिफाइंड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है जो चेक आता है ना, वो चेक एक्ट 1881 के अंदर, ठीक है, कौन से सेक्शन में आता है, ठीक है। आपको बताना है कौन से सेक्शन में चेक आता है। चेक आपको पता होगा जो हम साइन करके जैसे देते हैं पैसा निकालने के लिए, उन चेक्स के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है। ये चेक है, ये आता है किसमें आता है, ये आता है सेक्शन 6 में, ठीक है। तो जो ये नेगोशिएबल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है, ठीक है, जैसे कि पहला हो गया प्रोमर्सी नोट्स, ठीक है। पहला हो गया प्रोमर्सी नोट हो गया, ठीक है। ये आता है कौन से सेक्शन में आता है, ये आता है 4 में, ठीक है। ये आ गया 6 में। ये प्रोमर्सी नोट्स होते हैं ना, वो आते हैं 4 में, ठीक है। और 5 में क्या आता है, 5 में आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज आता है 5 में, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था हमसे कि चेक किस में आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेक्शन 6 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डील विद डिस्योनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ईटीसी ऑफ फंड इन द अकाउंट्स। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 5, जिनमें से आपको बताना है कि अगर बैंक ने आपको चेक की पेमेंट करने के लिए मना किया, ठीक है। कब मना करते हैं बैंक, जब जब खाली खाता होता है ना, तब मना करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने चेक दे दिया और वो बाउंस हो गया, ठीक है। तो उसमें कहते हैं चेक, या फिर हमने चेक फाड़ दिया, ठीक है, या फिर हमने कुछ शेर व शायरी उस पर लिख दी चेक पे, ठीक है। चेक के बारे में पूछा गया इसमें, ठीक है। तो कब वो वापस कर सकते हैं, कौन से एक्ट में, ठीक है। तो आपको बताना है कौन से नेगोशिएबल एक्ट में, ठीक है। कि बैंक हमारे चेक ने हम साइन करके दिए, तो कौन कौन से रीज़न होते हैं, जैसे कि पहला हो गया कि या फिर इनसफिशिएंट अकाउंट है हमारा, ठीक है, बैलेंस बैलेंस नहीं है हमारे अकाउंट में। दूसरा, हमने कुछ लिख दिया चेक पे, या हमने फटा हुआ दिया, तो बैंक वापस कर देगी, ठीक है। तो वही आपको इसमें पूछा गया कौन सा सेक्शन आता है जिसमें बैंक वापस कर देगी आपको, ठीक है, चेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। सेक्शन 138 के अंदर आपको ये वापस किया जाता है, ठीक है, चेक रिटर्न किए जाते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉवर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ चेक टू compensate the holder is started, ठीक है, in which section of negotiable instrument act 1881। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 5, जिनमें से आपको बताना है कि चेक और एक जैसे होते हैं, ठीक है। चेक और बिल, ठीक है, जैसे एक जैसे होते हैं, तो हम उसके बारे में चेक का वो लेते हैं, ठीक है। चेक का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको चेक दिया, ठीक है, और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, ठीक है, बाउंस हुआ, ठीक है। आपने फिर मांगा, मैंने फिर आपको चेक दिया, फिर वो बाउंस हुआ, ठीक है। इसके लिए आप मुझ पर कोई केस कर सकते हैं, ठीक है, कि बार बार मैं आपको चेक दे रहा हूँ, बाउंस हो रहा है, ठीक है, आपको गुस्सा आएगा, ठीक है। इस पर आप मेरे पे केस कर सकते हैं, और मैं आपको जो भी फाइन दूंगा, ठीक है, वो कौन सा एक्ट में आता है, आपको ये इसमें बताना है, ठीक है। इसमें आपको ये पूछा गया है, ठीक है। अगर मैं आपको मैंने आपको कोई पेमेंट देनी, मैंने आपको दिया चेक, ठीक है, बार बार बाउंस हो रहा है, आपको आ रहा गुस्सा, ठीक है। तो उसमें आप अगर हम मेरे पे कोई फाइन लगाना चाहते हो, ठीक है, तो कौन से सेक्शन में आता है आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ठीक है। सेक्शन 30 के अंदर आता है ये, ठीक है। अगर मैंने आपको चेक दिया और बार बार बाउंस हो रहा है वो, ठीक है, अकाउंट में पैसे नहीं है, या कोई भी रीज़न हो, ठीक है, तो आप मेरे पे कोई केस कर सकते हो, या फिर कोई फाइन लगा सकते हो सेक्शन 30 के अंदर, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द मनी दैट इज लेंट फॉर 1 डे इनटू मनी मार्केट इज कॉल्ड। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे 5, जिनमें से आपको पूछा गया जो मनी मार्केट में एक दिन के लिए लैंडिंग और बोरोज होते हैं, ठीक है, एक दिन के लिए, उसको क्या कहते हैं।
यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, क्या बोल सकते हैं, हॉट मनी बोल सकते हैं, या शॉर्ट मनी, या नोटिस मनी, या फिर कॉल मनी, या टर्म मनी। ठीक है, यहाँ पूछा गया आपको एक दिन के लिए जो करते हैं। ठीक है, एक दिन के लिए खरीदना या फिर बेचना, लैंडिंग या बोरोस। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मार्केट, ठीक है, क्या बोलते हैं एक दिन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं कॉल मनी। ठीक है, एक दिन के लिए जो भी होता है लेन देन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉल मनी। ठीक है, ओके, मनी मार्केट में एक दिन के लिए लेन देन को कॉल मनी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉमन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 5, जिनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से मनी मार्केट हैं, ठीक है, जो कॉमन है। ठीक है, इनमें से कॉमन इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे कि इसमें पहले वाले में बोला गया सर्टिफाइड डिपॉजिट। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, और ये होता है रीपरचेस अग्रीमेंट्स। ठीक है, रीपरचेस अग्रीमेंट का होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये भी बैंक का पार्ट है। ठीक है, और ये होगा कमर्शियल पेपर। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, और ये होगा टर्सरी बिल्स, ये भी होते हैं बैंक में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये सारे के सारे इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, याद रहेगा, ये सारे सारे होते हैं बैंक के कॉमन कॉमन है सब में। ठीक है, बैंक में। ठीक है, ये सारे पॉइंट कॉमन है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, कि मनी मार्केट का क्या टाइम पीरियड होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट का टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अप टू 1 ईयर तक। ठीक है, अगर अप टू 1 ईयर है, ठीक है, ऑप्शन में, तो ये, वरना वैसे इसको बोलते हैं 364 डेज। ठीक है, याद रहेगा, 364 डेज बोलते हैं। ठीक है, वैसे होना चाहिए कितना, अगर ऑप्शन में दोनों दिख जाए आपको, 364 डेज दिख जाए, ये भी करेक्ट होगा, या फिर अप टू 1 ईयर। ठीक है, तो इसका मेच्योरिटी टाइम पीरियड होता है 364 डेज और 1 ईयर। ओके, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्टिसिपेटरी नोट्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, दिन में से आपको बताना है। इनमें से किसके लिए पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी किए जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, ये फॉरेनर के लिए जारी किए जाते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। ठीक है, जैसे कि फॉरेनर होते हैं। ठीक है, फॉरेनर हमारे भारत में किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको पहले काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह और बहुत कुछ काफ़ी टाइम लगता था उनको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, काफ़ी टाइम लगता था उनको। ठीक है, फिर जो सेबी है उसके द्वारा किया गया। ठीक है, सेबी के द्वारा किया गया पार्टिसिपेटरी नोट्स। ठीक है, इनके द्वारा, ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट जारी किया गया सेबी के द्वारा। इसमें फॉरनर को, ये नोट्स होता है, इनमें फॉरनर को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो जाती है, सॉरी इन्वोट कर लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकी हो जाती है इंटरनेशनल इन्वेस्टर। ठीक है, इन्वेस्टर। ठीक है, इनसे क्या है, फॉरनर इसमें आसानी से कर सकते हैं इन्वेस्ट। ठीक है, पार्टिसिपेटरी इसलिए बनाया गया था, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा हमारा, सॉरी आंसर राइट होगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, फॉरनर इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक नोट्स मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, लोकेटेड इन साल्बोनी एंड, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, 5, जिनमें से आपको बोलना है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो 2 लोकेशन होती है, साल्बोनी और दूसरी कौन सी है। वैसे टोटल होती हैं 4। ठीक है, टोटल 4 लोकेशन होती हैं। ठीक है, जिसमें से 2 होती हैं गवर्नमेंट के पास। ठीक है, 2 होंगी गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और दूसरी और बाकी होंगी 2 किसके पास, आरबीआई के पास। ठीक है, ये होंगी 2 आरबीआई के पास। ठीक है, जिसमें कि एक आरबीआई की आपको बता रखी है साल्बोनी। ठीक है, और दूसरी आपको इसमें पूछी गई है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 5, जिनमें से आपको बताना है कि
पाँचों में से दूसरी कौन सी होगी RBI की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैसूर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ठीक है। मैसूर में है, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट है RBI की सालबुनी और सेकंड होगी मैसूर में, ठीक है। बाकी जो 2 होती हैं वो होती है गवर्नमेंट के लिए, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द टर्म हरिकट फ्रिक्वेंटली सीन इन इकोनॉमिक न्यूज़पेपर इम्पल्स, ठीक है। ऐसे आपको नहीं समझ आएगा, मैं वैसे समझाता हूँ कि ये हेयर कट का क्या मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो बैंक है ये, ठीक है। ये बैंक है और ठीक है मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। एक बैंक है, ठीक है, और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। और मेरा कोई बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक है। और मैंने आपसे लोन ले लिया, मान लो 1000 करोड़ का, ठीक है। कितना लिया मैंने लोन? 1000 करोड़ का। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपसे लोन लिया 1000 करोड़ का, ठीक है। 1000 करोड़ का मैंने आपसे ले लिया लोन, ठीक है। और बाद में कुछ महीने के बाद, ठीक है, पहले तो मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट दिया है कि मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे पास भी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, ठीक है। तो कोई भी रीज़न हो सकती है, ठीक है। मेरा बिजनेस डूबने लग गया, ठीक है, डूबने लग गया, तो मैं घाटे में चले गया और कंपनी ने मेरे को बैंक ने मेरे को डाल दिया NPA में, ठीक है। NPA में डाल दिया और बाद में मेरे से बोला गया, ठीक है, या फिर NPA कवर करो या फिर अपनी प्रॉपर्टी ना जब्त कराओ, ठीक है। या फिर NPA कवर कराओ या फिर अपनी प्रॉपर्टी जब्त कराओ, ठीक है। तो मेरे पास पैसे नहीं, ठीक है, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है, ऐसी सिचुएशन में क्या करती है बैंक ना, मुझे फिर से पैसे देती है, ठीक है। थोड़े पैसे देगी कि हम आपको पैसे दे रहे हैं और आप अपना बिजनेस दोबारा से उठाओ, ठीक है, दोबारा से खड़ा करो अपना बिजनेस, ठीक है। आप बिजनेस डूब गया तो ऐसे बैंक में अगर ऐसे टाइम में अगर बैंक हमारी हेल्प करती है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करती है हमारे साथ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेयर कट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आपका पेइंग बैक लेजर अमाउंट देन वॉज बोरो फ्रॉम बैंक, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। थर्ड इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगर मैं डूब रहा हूँ बैंक बिजनेस मेरा, ठीक है, तो अगर बैंक मेरी हेल्प कर रहा है, मुझे बचा रहा है, ठीक है, तो वो होता है पेइंग बैक लेजर अमाउंट, ठीक है। हेयर कट उसको बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा, हेयर कट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बोलते हैं इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज आर स्टैंड इन द टर्म इन रोड्स, ठीक है। कि इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं 5, जिनमें से आपको बताना है कि जो ये आर है ना, ठीक है, इन रोड्स में कहाँ पे स्टैंड करता है। तो इसको आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि आज तक आजकल मतलब कि एट प्रेजेंट, ठीक है, हमारे जो भी बैंक की रिव्यू या रैंकिंग होती है कौन करता है? कैमल करता है, ठीक है। याद रखना कौन करता है? कैमल करता है, ठीक है, कैमल, ठीक है। जो भी हमारे देश की जितनी भी बैंकों की रैंकिंग वगैरह या रिव्यू वगैरह कौन करता है? कैमल करता है, ठीक है। और अगर ये बंद हो गया, ठीक है, कैमल, ठीक है, और हमारे देश में लागू हो गया, जैसे हमारे देश में बेसल थर्ड नॉर्म लागू हो गया, ठीक है, बेसल थर्ड नॉर्म, ठीक है। थर्ड नॉर्म जिस दिन लागू हो गया उस दिन जो भी हमारे बैंकिंग की रिव्यू वगैरह जो भी होगा ना हमारे बैंक का, ठीक है, रिव्यू रैंकिंग किसके द्वारा की जाएगी? इन रोड्स के द्वारा की जाएगी, ठीक है, इन रोड्स के द्वारा की जाएगी, ठीक है। अभी आपको इन रोड्स की फुल फॉर्म में एक वर्ड था आर, उसकी आपको मीनिंग पूछा गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है, कि फुल फॉर्म क्या होती है। तो फुल फॉर्म है इन रोड की आई और एन का मतलब होता है, ठीक है, आई और एन का मतलब होता है इंडिया, ठीक है, आई और एन का मतलब होगा इंडिया, ठीक है। मैं उसकी इन रोड की बता रहा हूँ इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। इसी में आपको आर की फुल फॉर्म मतलब पूछा गया कि क्या होता है, ठीक है। और जो आर होगा, ठीक है,
ये जो आर होगा इन आई और एन का मतलब होगा इंडिया, और जो आर का मतलब होगा इसका होगा रिस्क, ठीक है, रिस्क होगा इसका मतलब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 रिस्क, ठीक है। पर ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, पूरा देखो। बाकी जो रह गया ओ का मतलब ओ का फुल फॉर्म होगा ओरिएंटेड, ठीक है, ओरिएंटेड। अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, आप समझना, मैं बोल रहा हूँ ओरिएंटेड, ठीक है। ओ का मतलब हो गया ओरिएंटेड, ठीक है। बाकी रह गया ए और डी और एस। तो ए का मतलब हो गया एंड, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर, ठीक है। ए का मतलब हो गया एंड, ए का मतलब हो गया एंड, और बाकी रह गया डी। डी का मतलब हो गया डायनोमिक, ठीक है, डी है ये, ठीक है, इसका डायनोमिक। और बाकी जो एस रह गया इसका मतलब होता है सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी फुल फॉर्म बता दी इसकी इन रोड्स की, ठीक है। तो जब हमारे भारत में जब थर्ड नॉर्म लागू होगा ना, तब इन रोड्स में सारी रैंकिंग और कैलकुलेशन जो भी होगा ना, रिव्यू वगैरह सब कुछ कौन करेगा, इन रोड्स करेगा। लेकिन हाल ही में कौन करता है, अभी हाल ही में अभी करता है कैमल, ठीक है, याद रखना कौन करता है, कैमल करता है, ठीक है। थर्ड नॉर्म के बाद में इन रोड करेगा। तो इसी में पूछा गया था आपको आर की फुल फॉर्म या मतलब उसका क्या होता है, किस चीज़ पे है वो, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया रिस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। ओके, तो ये हमारे आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा, और बाकी का जो रह गया हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बेसिक है ये, ठीक है। और ये पूछे गए हैं और आने वाले भी हेल्प करने वाले हैं आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।